नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लिट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आरबीआई प्रीलिम्स का रिजल्ट काफ़ी पहले ही आ चुका है और अब काफ़ी जल्द ही मतलब कि 1 अप्रैल को फ़ेज़ 2 जिसे कि आप आरबीआई मेंस एग्ज़ाम भी बोलते हो वह होना है। फ़ेज़ 2 में लगभग 4000 के आसपास लोग बैठेंगे, तो फ़ेज़ 1 के कंपैरेटिवली फ़ेज़ 2 में जो आपका कंपटीशन होगा वह थोड़ा कम होगा। और जैसा कि आपको बेहतर पता है कि इंटरव्यू में भी लगभग 600 से 700 के आसपास लोग जाएंगे, तो आप मेक श्योर करो कि आप इंटरव्यू तक तो ज़रूर ही पहुँचो, क्योंकि जो भी बच्चे अब फ़ेज़ 2 में सेलेक्ट हुए हैं वह काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपका कंपटीशन भी थोड़ा अच्छे लेवल का होगा। तो आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, जितना ही आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज़ करो। इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे लास्ट 6 मंथ के जितने भी सोशल इशूज़ हुए हैं उसके करंट अफेयर्स, उसको क्विज के फॉर्मेट में देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जितने भी सोशल इशूज़ के टॉपिक्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और सोशल इशूज़ आपको बेहतर पता है, ईएसआई मतलब कि इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ का एक सब पार्ट है। तो यह उस सीरीज़ का पार्ट 1 है और बाकी के पार्ट भी आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आपने कोर्स सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसे भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले जॉब ओपनिंग्स। हमारे यहाँ जीए फैकल्टी, नाबार्ड, आरबीआई, क्वांट रीजनिंग या फिर इंग्लिश या किसी अन्य आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि आईआईटी जेई हो गया या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, अगर उसके भी आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं और आप लिट मोड के साथ जुड़ें और काम करें। यह आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो रिज्यूमे भेजने के साथ एक डेमो वीडियो ज़रूर आप भेजें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू लाइफ विथ बेसिक डिग्निटी। तो इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता है कि इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 21, क्योंकि यही आर्टिकल है विच गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू लाइफ विद बेसिक डिग्निटी टू ऑल, विच इंक्लूड्स ऑल द राइट्स दैट आर एसेंशियल टू ह्यूमन लाइफ इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी सच एज फूड, क्लॉथ्स, हाउस, मेडिसिन एंड एजुकेशन। तो ऑप्शन इसका डी सही है। बढ़ते हैं आगे। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। दोस्तों, यह स्कीम लगभग 2015 में लॉन्च हुआ था एंड दिस वाज लॉन्च एट पानीपत, हरियाणा। और हरियाणा में पता है आपको कि 15 के सैलरी तक 75% रिजर्वेशन ला दिया गया है। तेलंगाना में यह पहले से ही है और इसको देखते देखते झारखंड सरकार ने भी इसको पारित कर दिया। झारखंड स्टेट में भी ऐसा ही नियम लागू हो गया है 75% वाला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि यह प्राइम मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंट एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तीनों के द्वारा। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अभी एक रिपोर्ट आया, उसमें यह बताया गया है कि जितने भी फंड के थ्रू पैसे दिए जा रहे हैं, चाहे वह पोषण अभियान हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें जो फंड है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है और यह मतलब कि अंडर यूटिलाइज रह जा रहे हैं ये सारे फंड। क्वेश्चन नंबर 3। इन 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट टाइटल्ड द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसिन वाज रिलीज्ड। आपको बताना है कि जो HDR है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसे कौन रिलीज करता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका है वह है UNDP। UNDP और भी काफ़ी सारे इंडिसेस रिलीज करता है मीन्स HDR के थ्रू। आप देख सकते हैं HDR is released by UNDP and HDR office releases 5 composite indices each year। और वो क्या क्या है, that is ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, IHDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स, और एक और है वह है MDPI मीन्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और HDR के फाइंडिंग्स दिए गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के। इसमें क्या कहा गया कि इंडिया का जो रैंक है अभी वह है 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ और नॉर्वे नंबर 1 पे है। अगर नेशनल पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2019 के हिसाब से $6,681 है। PPP बेसिस पे परचेजिंग पावर पैरिटी इसका फुल फॉर्म है, आप इसको भी याद रखना। और एक और PPP होता है, उसका होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं PPP का फुल फॉर्म 2018 RBI फेज 2 में, तो आप इसको याद रखना। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो है 69.7 ईयर्स।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 रिपोर्ट? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन इज गिवन देयर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। इंडिया का जो रैंक है वह है 94। और यह आखिर रिपोर्ट रिलीज कौन करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो वह है वर्ल्ड हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड लाइफ। तो कुछ कोई पब्लिश करते हैं ये लोग, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये याद रखना कि ये 15th एडिशन था। इंडिया का रैंक 94th था। और जो इंडिकेटर्स होते हैं वो मेनली 4 होते हैं। पहला अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? द शेयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 हु आर वेस्टेड, हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट रिफ्लेक्टिंग एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। फिर से तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग, मीन्स छोटे रह जाते हैं बच्चे। और चाइल्ड मोर्टालिटी, मतलब कि द मोर्टालिटी रेट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, हु रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड रियलाइजिंग द फ्यूचर ऑफ लर्निंग फ्रॉम लर्निंग पॉवर्टी टू लर्निंग फॉर एवरी वन एवरीवेयर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब आप बताओ। लर्निंग पॉवर्टी क्या होता है? बेसिकली लर्निंग पॉवर्टी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ 10-year-olds, मीन्स वैसे 10 साल के बच्चे हु कैन नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड ए सिंपल स्टोरी। ओके, जो मतलब एक छोटा सा साधारण स्टोरी भी नहीं पढ़ सकते हैं और ना ही इसको समझ सकते हैं। और वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल टारगेट भी सेट किया है। वो टारगेट क्या है कि टू कट द लर्निंग पॉवर्टी रेट, मीन्स ये जो 10 साल के बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, एट लीस्ट इन हाफ बाई 2030, मीन्स 2030 तक इसको जो भी रेट है इसको हाफ करना चाहते हैं वो। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी। और आप देख पा रहे हो, एज पर वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स मोर देन 53% ऑफ 10-year-old चिल्ड्रन इन लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज either had failed to learn to read with comprehension or were out of school entirely। और कब? मीन्स कोविड टाइम्स में। और अभी अभी एक सर्वे आया, वह है फेज 1 ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का। उसमें बताया कि जो भी सरकार के मीन्स क्या क्या हैं जो सरकार इनिशिएटिव लेती है ताकि लोगों को न्यूट्रिशन मिले, उसमें है एक पोषक अभियान जिसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन बोलते हैं। फिर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। दोस्तों मीन्स आपको इन सारे स्कीम के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है पोषण अभियान। ओके, तो पोषण अभियान इसमें वही है कि जितने भी चिल्ड्रन हैं देश के, प्रेग्नेंट वीमेन हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके मीन्स न्यूट्रिशनल आउटकम को बढ़ाना है। और इसी के अंदर मीन्स एनीमिया का भी एक आ जाता है कि एनीमिया से भारत मुक्त करना है। उसके लिए एनीमिया से मुक्त के लिए आयरन हो गया या फिर फॉलिक एसिड वगैरह के टैबलेट सप्लीमेंट्री फॉर्म में दिए जाते हैं। और फिर अगर ICDS की बात करें, मीन्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसमें क्या होता है कि जो भी 0 से लेके 6 ईयर तक के बच्चे होते हैं, ओके, उनका न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव किया जाता है, जिससे कि मोर्टेलिटी बच्चों का कम होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, मोर्टेलिटी कम होता है, मोर्बिडिटी कम होता है, फिर मेल न्यूट्रिशन घटता है, और उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि स्कूल ड्रॉप आउट भी रिड्यूस होता है। उसी तरह मिड डे मील स्कीम आपको पता ही होगा कि स्कूलों में क्लास 8th तक मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाता है। क्लास 8 तक, 8th के ऊपर हाई स्कूल्स में नहीं कराया जाता है। फिर अगर पब्लिक डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, PDS, तो PDS के अंदर क्या होता है कि 75% रूरल पॉपुलेशन को इसे मीन्स सब्सिडाइज्ड खाना मिलता है, फूड ग्रेन्स मिलते हैं और टारगेटेड होता है काफ़ी। तो इसके अंतर्गत रूरल पॉपुलेशन का 75% कवर किया जाता है और अर्बन पॉपुलेशन का 50% कवर किया जाता है। तो ये तो हो गया इनका बात। बढ़ते हैं आगे। एज पर न्यू पॉलिसी, स्कूल बैग्स शुड नॉट बी मोर देन हाउ मच % ऑफ द बॉडी वेट ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस क्लास 1 to 10। देयर शुड बी नो बैग्स इन प्री प्राइमरी। तो आपको बताना है कि बॉडी वेट के कितने % से ज़्यादा स्कूल बैग का वेट नहीं हो सकता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो आप आराम से बता सकते हो, नहीं पता है तो क्या आप गेस कर सकते हो। दोस्तों इसका आंसर है 10%। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पारित किया है, जिसके कि मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। पहले इस मिनिस्ट्री का नाम था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिर इसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। तो इसका आंसर है दोस्तों 10%। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।
इसमें क्या है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एससी मीन्स शेड्यूल कास्ट टू बेनिफिट मोर देन डैश करोड़ एससी स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये जो स्कीम है पीएमएसएससी मतलब प्रधान पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मीन्स 10th के बाद जो भी शेड्यूल कास्ट मीन्स एससीज को जो पैसे मिलते हैं उसका बेनिफिट कितने एससी स्टूडेंट्स को मिलेगा अगले 5 साल में। यह शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए चलाने जाने वाली सबसे बड़ी स्कीम है। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। बेसिकली इस स्कीम को इसलिए चालू किया गया है ताकि क्या हो कि इससे एससीज के एजुकेशन को फ़ायदा हो, उनका ड्रॉप रेट काफ़ी कम हो, ड्रॉप आउट रेट स्कूल से, और क्वालिटी एजुकेशन उनको मिले। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 4 करोड़। तो अगले 5 साल के अंदर अंदर 4 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा और डीबीटी के थ्रू, डीबीटी मोड के थ्रू पैसे पहुंचा जाएंगे और इसमें सेंट्रल का शेयर 60% होगा। बढ़ते हैं आगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अवार्ड वेयर अनाउंस्ड रिसेंटली। तो किस सिटी को इसमें अवार्ड मिला सबसे अच्छे सिटी का? तो काफ़ी आसान सवाल है। यह 5वां एडिशन था और लगभग 4200 सिटीज़ के अंतर्गत यह हुआ। मीन्स 4200 सिटीज़ इसमें वो कंपेयर किए गए कौन इसमें से अच्छा है। इसका सही आंसर दोस्तों इंदौर। तो इंदौर टॉप पे रहा और नंबर 2 पे रहा सूरत। सूरत नंबर 2 पे रहा। वहीं स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी सब कैटेगराइजेशन था। अगर बड़े स्टेट की बात करें तो उसमें छत्तीसगढ़ टॉप पे था और क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी था। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में डिटेल्स आपके लिए दिए गए हैं। 100 सिटी से ऊपर वाले में छत्तीसगढ़ टॉप पे रहा, कम वाले में झारखंड, और क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी, और मेगा सिटी में अहमदाबाद। और इसको रिलीज कौन करता है दोस्तों, कौन सी मिनिस्ट्री? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ। 2016 में दोस्तों ये शुरू हुआ था, 2016 से चालू है और यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस सर्वे है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, महुआ इसको कंडक्ट करता है और ये एनुअल रैंकिंग एक्सरसाइज है। 2016 में शुरू हुआ था यह सर्वे। मूविंग फॉरवर्ड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज्ड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। तो इसमें आपको बताना है इंडिया का रैंक कितना है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो इसमें इंडिया कितने पर रहा। इस रिपोर्ट के अंदर भी 4 सब इंडेक्स थे, जैसे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशनल अटेनमेंट और फिर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो उसके भी अंदर अलग अलग रैंक दिए गए थे। तो इसमें इंडिया का जो रैंक था वह था 112। आप देख सकते हो आइसलैंड टॉप पे था, इंडिया 112 पे, और एशियन कंट्रीज में बांग्लादेश काफ़ी ऊपर है 50th पे। और सब कैटेगरी अगर देखें तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 18 है, हेल्थ एंड सर्वाइवल में 150, एजुकेशनल अटेनमेंट में 112 और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में 1। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन रोल्ड आउट ऑन पायलट मोड इन डैश यूटीज। तो कितने यूटीज़ में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन रोल आउट हुआ? तो इसका आंसर है 6 यूनियन टेरिटरीज में। ये दिए गए हैं, आप इसको देख लेना। चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी और अंडमान और लक्षद्वीप में। दोस्तों जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत PMJAY जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका जो एपेक्स एजेंसी है वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। हालांकि यह जो NDHM है इसको रोल आउट करती है, यह एक फ्रेमवर्क दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के द्वारा। ओके, बढ़ते हैं आगे। एग्रीकल्चरल सेंसस के हिसाब से जो फीमेल ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं वह बढ़ के 12.8% जो था 10 से 11 में, वो बढ़ के कितना हो गया है 15-16 में। दोस्तों 2 चीज़ें होती है, एक होता है ऑपरेशनल होल्डिंग और एक होता है ऑपरेटेड एरिया। जो ऑपरेशनल होल्डिंग है वह बढ़ के हो गया है 14% और जो ऑपरेटेड एरिया है वह बढ़ के हो गया है 12%। आप देख पा रहे होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड बैंक हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। आपको बताना है कि इसमें भारत का रैंक क्या है। लास्ट ईयर जो भारत का रैंक था आउट ऑफ 157 कंट्रीज वह था 115। तो इस साल भारत का रैंक क्या रहा दोस्तों? करेक्ट आंसर इज 116। तो इंडिया का रैंक रहा 116 और 174 कंट्रीज़ में। मीन्स इस बार काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को रेंज में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज लिए गए। डिस्पाइट दिस प्रोग्रेस
and even before the effects of the pandemic, a child born in a typical country could expect to achieve just 56% of their potential human capital. क्वेश्चन नंबर 13, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम हैज़ कम्प्लीटेड डैश ईयर्स। तो जो आयुष्मान भारत है जो कि PMJAY जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके कितने साल कंप्लीट हो गए? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन, इसके करेक्ट आंसर है दोस्तों, एक मिनट, लगभग इसके 2 साल हो गए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और PMJAY जो है यह लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है दुनिया में, और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए मिलते हैं पर फैमिली को फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। और जो भी हाउस होल्ड इसमें इंक्लूड किए गए हैं उसको SEC सेंसस 2011 कैटेगरी पे सेलेक्ट किए गए हैं। सेंसस के ऊपर वीडियो पड़ा होगा, कोर्स में भी है और यूट्यूब पे भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जो PMJAY है इसको पहले नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम बोलते थे, और फिर इसको सबस्यूम कर दिया गया इन द एग्जिस्टिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में, जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था। गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरला और आंध्र प्रदेश हैव इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट विद फ्री सेकेंडरी एंड टर्शियरी इन ट्रीटमेंट अंडर द आयुष्मान भारत योजना। तो गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और ये सभी स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों सेकेंड एडिशन ऑफ SCQY रिलीज किसने किया? तो नीति आयोग ने किया। ओके, और इसके तहत जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रैंकिंग था उसमें केरला टॉप पे था। वहीं बेसिकली 2 कैटेगरी में रैंकिंग दिया गया, एक तो ओवरऑल परफॉर्मेंस रैंकिंग इंडेक्स में था और दूसरा था इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस रैंकिंग में। तो ओवरऑल में केरला ने टॉप किया, जबकि इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस रैंकिंग में हरियाणा ने टॉप किया। जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है वो राजीव कुमार है, और CEO हैं वो है अमिताभ कांत। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इंडिया इंडेक्स विच स्टेट अचीव द फर्स्ट रैंक। तो फर्स्ट रैंक किस स्टेट ने अचीव किया? काफ़ी आसान सवाल है, इसका आंसर है केरला, और लास्ट पे था बिहार। दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।